हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्व लोक वित्त पर, यानी कि पब्लिक फाइनेंस पर, जो कि इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। और इसकी चर्चा हम टीजीटी एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के लिए करेंगे। ये पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें 8 वीडियो आ चुकी हैं, ये 9वीं वीडियो है और आप इसके साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियो है वो KVS, NVS, DSSB, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में सभी में लाभप्रद है। आप इसके साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय घटाने चाहिए। भारत सरकार सार्वजनिक व्यय करती है केवल सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए, केवल आर्थिक सेवाओं के लिए, केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए, ये उपयुक्त सभी के लिए। भारत में सार्वजनिक व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। सही कथन चुनिए। सार्वजनिक व्यय लोक वित्त का एक महत्वपूर्ण अंश ही नहीं वरन केंद्र बिंदु है। मंदी के समय अतिरिक्त बजट बनाना चाहिए। आधुनिक युग में राज्य के कार्य घटे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन के समय सार्वजनिक व्यय अधिक बढ़ाने चाहिए। सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं? ऐच्छिक। अपस्फीति में किस प्रकार के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है? घाटे के बजट। जितनी चादर उसके हिसाब से पैर फैलाने का नियम किस संदर्भ में संबंधित है? व्यक्तिगत वित्त। किस व्यय में मितव्ययता बरती जा सकती है? निजी व्यय। सार्वजनिक व्यय तथा निजी व्यय में अंतर पाया जाता है लोचता में, क्षेत्र में, मितव्ययता में, इन सभी में पाया जाता है। आंसर डी। सार्वजनिक व्यय एवं निजी व्यय में कोई अंतर नहीं है, यह कहना गलत है। सामान्य सेवाओं पर व्यय होता है। आगम व्यय। सभी के कल्याण के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? सार्वजनिक व्यय। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को क्या मानते हैं? न्यूनतम करने के पक्ष में थे उसे। निर्धनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, आवास तथा भोजन पर किया व्यय किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? समान वितरण का सिद्धांत। मंदी के समय विनियोगों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? घाटे का बजट। जब सार्वजनिक व्यय बढ़ते हैं तो जनता को इसका बोझ किस प्रकार उठाना पड़ता है? शुल्क, कर, विभिन्न सेवाओं के मूल्य, उपयुक्त सभी के प्रकार से उठाना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा लोगों की कार्य क्षमता एवं बचत क्षमता पर जो प्रभाव पड़ता है या आता है वह क्या है? उत्पादन प्रभाव के अंतर्गत। चिकित्सा, बेरोजगारी तथा शिक्षा आदि पर किया गया व्यय होता है हस्तांतरण। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया है? डाल्टन ने। स्फीति काल में सरकार की व्यय नीति कैसी होनी चाहिए? अनुत्पादक व्यय में कटौती, शीघ्र उत्पादन देने वाली योजनाओं को बढ़ावा, अनावश्यक व्यय पर कटौती करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सार्वजनिक ऋण नहीं होते हैं अनिवार्य। आय के वितरण की असमानताओं को दूर किया जा सकता है कर ढांचे में सुधार करके, उत्पादन द्वारा, अनुदान द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। उत्तर डी। अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किया गया सार्वजनिक ऋण प्रभावित करता है भावी पीढ़ी को। सड़कों, रेल मार्गों, दूरसंचार सेवाओं, विद्युत आदि सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में कौन सी प्रगति होती है? आर्थिक विकास की गति, सामाजिक, उपयुक्त सभी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YD रेड्डी। बजट में क्या होना चाहिए? बजट में विगत वर्ष के आय का विवरण होता है। चालू वर्ष में आय वर्ष के संशोधित स्थिति होती है। आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमान होते हैं, यानी कि सभी चीज़ें होती है। उत्तर डी। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर होता है।
उत्तर डी बजटीय घाटा। आगम घाटा रेवेन्यू डेफिसिट बजटीय घाटे से कम होगा यदि पूंजी खाते में अतिरिक्त सरप्लस हो। एक बजट में आगम व्यय हो तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। बजट है वित्तीय प्रशासन की धुरी। भारत में वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख साधन कौन है? संसद। किस कर का केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य विभाजन नहीं होता? बिक्री कर। वस्तु की कीमत के अनुपात में लिया गया कर क्या कहलाता है? मूल्य अनुसार कर। कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम शुल्क। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा कर। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट की सिफारिश किसने की थी? रेखी समिति ने नहीं की, एल के झा ने नहीं की, चैलिये समिति ने नहीं की, इसकी सिफारिश भूतलिंगम समिति ने की। रेलवे किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। किसकी रिपोर्ट थी? नंजुनदप्पा समिति। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर का आय स्रोत नहीं है? आयकर। भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? परोक्ष कर। राज्य सरकार के कर राज्य का या कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है? बिक्री कर, राज्य आबकारी कर, भू राजस्व, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, विदेशों से प्राप्त नगद भुगतान, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार कितने वर्ष बाद वित्त आयोग गठित करने की व्यवस्था है? 5 वर्ष बाद। अप्रत्यक्ष करों का विरोध किया जाता है। यह समाज के निर्धन लोगों पर अधिक बोझ होते हैं। केंद्र सरकार के गैर कर स्रोत में सबसे अधिक हिस्सा ब्याज की प्राप्तियों का होता है। सार्वजनिक आय में शामिल किया जाता है केवल राजस्व को। कर एवं जुर्माने दोनों अनिवार्य भुगतान हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है इसके उद्देश्य में। 2013-14 के बजट में केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे अधिक हिस्सा है निगम कर का। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है जबकि पूर्ण रूप से वह राज्य को दे दिया जाता है? रेलवे पैसेंजर कर। सार्वजनिक आय का स्रोत हो सकता है असीमित। सरकार के गैर कर आगम में शामिल होते हैं उद्योगों से प्राप्त आय, उपहार, सरकारी संपत्ति से आय, उपयुक्त सभी। करों की विशेषताएं होती हैं अनिवार्य भुगतान, करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ ना देना, करों से प्राप्त आय का सामान्य लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? बिक्री कर यानी कि व्यापार कर। केंद्र सरकार के व्यय में कौन सा मद शामिल नहीं होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य। केंद्र सरकार को राजस्व या किस साधन से प्राप्त नहीं होता है? राजस्व सरकार को किस साधन से नहीं प्राप्त होता है? ध्यान रहे, यह है सामान्य बिक्री कर। वांचू समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष कर जांच समिति। भारत में घाटे का या घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या आशय है? बजट के घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। मनोरंजन कर किसके क्षेत्र का विषय है? राज्य सरकार के।
भारत में निगम कर केंद्रीय सरकार लगाती है। वित्त आयोग के कार्यों में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है वित्त आयोग के कार्यों में? करों में निर्बल, प्राप्तियों का आवंटन, आर्थिक अनुदानों से संबंध, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के परस्पर वित्तीय संबंध। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा उसको वसूला भी केंद्रीय सरकार करती है और अंश राज्यों में वितरित कर दिया जाता है। केंद्रीय बजट में सर्वाधिक राजस्व व्यय निम्न मद पर होता है। ब्याज का भुगतान। कर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कर एक अनिवार्य अंशदान है। लाभ प्राप्ति होना कर अदायगी की अनिवार्य शर्त है। कर का सेवा लागत से कोई संबंध नहीं है। कर एक कानूनी वसूली है। लाभ प्राप्त होना कर अदायगी की अनिवार्य शर्त। फिंडले शिराज द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक व्यय के नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? लोच का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा संविधिक निकाय है? वित्त आयोग। बजट के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? बजट में संतुलन। प्रत्यक्ष कर एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। यह विचार किसने दिया था? डिमार्को। विशिष्ट कर की प्रकृति होती है अवरोही। कौन सा कथन सत्य है? कर एवं शुल्क दोनों ऐच्छिक हैं। कर एवं शुल्क दोनों अनिवार्य हैं। कर अनिवार्य है जबकि शुल्क ऐच्छिक है। शुल्क अनिवार्य है जबकि कर ऐच्छिक है। कर अनिवार्य है जबकि शुल्क ऐच्छिक है। सरकारी राजस्व का कौन सा स्रोत है? कर, प्रशासनिक आय, व्यवसायिक आय। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी। पूर्ति और मांग की लोच बराबर होने पर कर भार क्या होता है? क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर बराबर पड़ेगा। कर वितरण प्रक्रिया क्या है? कराघात से करापात तक जाने की। कर का अंतिम भार जिसे टाला ना जा सके क्या कहलाता है? करापात। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? राजस्व के। सरकारी व्यय उसकी आय के अधिक होने की स्थिति को क्या कहते हैं? घाटे के बजट। सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। या ए तथा बी? ए तथा बी यानी कि डी उत्तर सही है। केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आयकर एवं निगम, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है आयकर साधन और गैर आयकर साधन। उपयुक्त दोनों यानी कि सी सही उत्तर। केंद्र सरकार का कुल राजस्व तथा व्यय किसके अंतर्गत रखने का प्रावधान है? भारत की संचित निधि और भारत का सार्वजनिक लेखा। इन दोनों के अंतर्गत ही है यानी कि सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से राज्य की आय का स्रोत कौन सा है? मनोरंजन कर, विद्युत कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन। ये सभी राज्य के अंडर में आते हैं। उपयुक्त सभी। केंद्र के निबल कर राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को हस्तांतरित होता है? 32%। ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, राजकोषीय सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, विदेशों से सहायक अनुदान क्या हैं? आय के गैर कर साधन। केंद्रीय सहायता जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के योजना व्यय के लिए दी जाती हैं वह हिस्सा होती हैं योजना व्यय का। एक बजट में आय व्यय के बराबर होने पर कहा जाता है संतुलित बजट। दंड, क्षतिपूर्ति तथा कर किस प्रकार की आय का भाग है? अनिवार्य। विदेशी सरकारों द्वारा दिए जाने वाला कर्ज क्या कहलाता है? पूंजी व्यय। खाद्यान्न तथा उर्वरकों की दी जाने वाली सहायता क्या होती है? आगम व्यय। प्रशासनिक
आय की श्रेणी में किस प्राप्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है? रेल सेवा से होने वाली प्राप्ति। राज्यों को अनुदान सहायता इसलिए दी जाती है क्योंकि वे अपनी आय एवं व्यय की असमानताओं को कम कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा कर का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक संतुलन बनाए रखना। रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के उपयोग के बदले में जो लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में लिया जाता है शुल्क। संकट काल में जब लोग अपनी इच्छा अनुसार सरकार को आर्थिक धनराशि देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उपहार। कर तथा मूल्य में अंतर लिया जाता है। कर अनिवार्य होते हैं तथा मूल्य ऐच्छिक। करदाताओं को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलते, जबकि मूल्य देने वाले को शुल्क दाता को लाभ देती है। ए और बी दोनों सही है, आंसर सी हुआ। अनुदान किया जाता है केंद्र द्वारा राज्यों को, राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को, यानी कि दोनों सही है, उत्तर होगा सी। जब नगर पालिका किसी क्षेत्र में प्रकाश, पानी, सड़क तथा पार्क आदि की सुविधाएं और उस क्षेत्र के नागरिकों से इसके बदले में कुछ लिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? विशेष कर। जब विदेशी सरकारें किसी देश को स्वेच्छा से आर्थिक मदद करें तो वह क्या कहलाता है? अनुदान। वे कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कार्ल। हीनार्थ प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? विकास के लिए साधन जुटाना, युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए व्यवस्था करना, अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना, या उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें सही हैं, यानी कि उत्तर डी। तो इस तरह हमारी ये 8वीं वीडियो कंप्लीट होती है इकोनॉमिक्स की, जो कि टीजीटी एसएसटी के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगली वीडियो के लिए आप हमारा चैनल के लिए साथ जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको एक लाभ की स्थिति में पहुंचा सकें। धन्यवाद।